हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर के बारे में जानकारी साझा करूंगा। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन। तो आइए हम जानते हैं मानव संसाधन क्या है। तो मानव संसाधन का विकास मुख्य उद्देश्य समुदाय में लोगों के सर्वांगीण विकास को लाने के लिए है, ताकि वे संगठन, समाज और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके। तो मानव संसाधन का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना, ताकि वो संगठन और समाज और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके। ये आपका मानव संसाधन का मुख्य उद्देश्य है। मानव संसाधन एक प्रणाली और प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाली गतिविधियों को संगठित किया जाता है, और ये सीखने की जो गतिविधियां संगठित किया जाता है, इसके द्वारा एक मनुष्य के जो व्यवहार है उन व्यवहारों में परिवर्तन के लिए ये सीखने की गतिविधियों को संगठित किया जाता है, डिजाइन किया गया है, जिससे वे वर्तमान और भविष्य की भूमिका के लिए योग्यता हासिल कर सके। अगर वो वर्तमान और भविष्य में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें योग्य और एक कुशल हमें बनाना पड़ेगा, और ये ह्यूमन रिसोर्स ही है जो उनको वर्तमान और भविष्य के लिए एक योग्यता जो हासिल कराता है, जिससे कि वो अपने राष्ट्र, संगठन और समाज के लिए भूमिका निभा सके। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि एचआरडी जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, एक मैच निर्माता की भूमिका निभाता है। यह कैरियर विकास और विकास के लिए व्यक्तिगत ज़रूरतों के साथ मानव संसाधन के लिए यह संगठनात्मक आवश्यकता रखता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर हम जो मानव संसाधन है वो व्यक्तिगत ज़रूरतों के साथ साथ आपके जो मानव संसाधन के लिए संगठनात्मक एक आवश्यकता है उसकी भी ये पूर्ति करता है। उसके बाद दृष्टिकोण अगर हम देखें तो संगठनात्मक जीवन का जो है मानवीय बनाने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपका संगठन में मानव मूल्यों को ये पेश करता है। तो इस तरीके से जो है अब इसके हम मानव संसाधन का शब्द केवल यहाँ बताया गया है कि कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि संगठन में अन्य जो सामाजिक आपके वास्तविकता है, इकाई, प्रक्रिया है, उसको भी ये शामिल करता है। तो ये चीज़ें हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अलावा मानव संसाधन विकास लोगों के विकास के लिए एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित दृष्टिकोण है। मानव संसाधन विकास एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कई जो आपका अंतः जो है संबंधित उप प्रणालियाँ शामिल जो है किया गया है। इसमें ये भी बताया गया कि जो प्रदर्शन मूल्यांकन, आपका प्रशिक्षण, नौकरी, संवर्धन, मानव संसाधन जो है विकास प्रणाली को निर्मित करते हुए विभिन्न जो है आपका उप प्रणालियों के बीच में संबंध बनाने के लिए पर्याप्त जो है ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा ये आपका मानव संसाधन जो है कहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐसा नहीं कि मानव संसाधन सिर्फ जो है एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए या उसके कैरियर के लिए या उसमें जो है एक कुशलता विकसित करने के लिए, इसी के लिए नहीं है। इसके साथ साथ जो है उसके जो भी डेवलपमेंट है उसको जो है उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करता है, प्रशिक्षण भी देता है, नौकरी संवर्धन भी करता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं हम कि मानव संसाधन डिसेबिलिटी सेक्टर में किस तरीके से ये विकसित है और इसको दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन की क्या आवश्यकता है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखें, अगर डिसेबिलिटी सेक्टर की हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन के अनुसार शिक्षा सभी का अधिकार है प्राप्त करना। आपका चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे आपका वो सामान्य बालक या व्यक्ति हो, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, और सभी को शिक्षा मिल भी रहा है अलग अलग अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर जो डिसेबिलिटी सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज की बात जो किया जा रहा है कि जो बालक आपका डिसेबल बालक है, अगर वो विद्यालय में
जाएगा तो उसको शिक्षा कौन देगा। तो वो जो है डिसेबिलिटी सेक्टर में जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट किया गया है, जो मानव संसाधन का विकास किया गया है, जो जिसके अंतर्गत हम स्पेशल एजुकेटर की बात करते हैं, अन्य रिहैब प्रोफेशनल की बात करते हैं, ये यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर वो फील्ड में जाते हैं, वो क्षेत्र में जाते हैं, कार्य करते हैं और उन दिव्यांग बच्चों और जो दिव्यांग व्यक्तियों को हैं उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको पुनर्वासित करते हैं। जैसे कि स्पेशल एजुकेटर जो है आपका शिक्षा के माध्यम से वो पुनर्वासित करता है, उसी तरह से आपका ऑडियोलॉजिस्ट है, आपका रिहैब साइकोलॉजिस्ट है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करते हैं और वो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको पुनर्वासित करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर है कि मानव संसाधन जो है आपका दिव्यांगता के क्षेत्र में किस तरीके से विकसित हो रहा है और क्या उसका स्टेटस है, यहाँ पर हम जानेंगे। तो जो दिव्यांगता के क्षेत्र में जो काउंसिल है वो है आपका रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ जो है इंडिया है, भारतीय पुनर्वास परिषद जो आपका दिव्यांगता के क्षेत्र में काउंसिल निर्धारित की गई है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। अब आरसीआई के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट्स से लेकर आपके पीएचडी का कोर्स का निर्धारण डिसेबिलिटी सेक्टर में किया गया है। जैसे डिप्लोमा हो गया, आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, मास्टर हो गया, सर्टिफिकेट संबंधी पाठ्यक्रम जो है भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा चलाए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम जो है आपके विभिन्न कैटेगरी से संबंधित होता है, जैसे श्रवण बाधिता, बौद्धिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, दृष्टिबाधिता, सांकेतिक भाषा, बहुदिव्यांगता, स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात आदि क्षेत्रों से जो है पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अब समावेशी समाज एवं समावेशी शिक्षा बनाने के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र से संबंधित एकाधिक संख्या में व्यावसायिकों की आवश्यकता होगी। अगर हम एक समावेशी समाज की बात करें, कि हम समावेशी शिक्षा की बात करें, तो हम जानते हैं कि अगर हम समावेशी एजुकेशन की बात करेंगे तो वहाँ विभिन्न प्रकार के नीड्स वाले बच्चे होंगे, जिसमें अभी बताया गया बौद्धिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, श्रवण बाधिता, इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो इस प्रकार के बच्चे जो है वो समावेशी शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो अगर हमें उन्हें एजुकेटेड करना है, अगर हम उन्हें शिक्षित करना है या उनकी जो समस्याओं का रिहेबिलिटेशन करना है, समस्याओं का समाधान करना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स की आवश्यकता पड़ेगी। वही बातें यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अब उन प्रोफेशनल्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम जो है संचालित करना होगा, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्धारण करना होगा, जिसके माध्यम से हम एक रिहैब प्रोफेशनल को तैयार करेंगे और ये रिहैब प्रोफेशनल जाकर उस समावेशी विद्यालय में समावेशित शिक्षा के लिए कार्य करेंगे और उस कार्य के माध्यम से हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पुनर्वासित किया जा सकता है और उनको जो शिक्षा का अधिकार है उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम दिव्यांगता की अगर हम व्यापकता दर के अनुसार अगर हम बात करें तो विशेष शिक्षा में व्यावसायिकों की अभी अभाव है। अगर हम नंबर ऑफ डिसेबिलिटी के अनुसार अगर हम प्रोफेशनल्स का रेशियो देखें तो अभी बहुत ही कम है। अगर हम दिव्यांगता व्यापकता दर के अनुसार अगर हम रेशियो निकालेंगे हम अपने रिहैब प्रोफेशनल्स की या ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो ये अभी अभाव है। उस लेवल पे हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं है, मानव संसाधन उस लेवल पे नहीं है कि हम उनको जो है एक बेहतर तरीके से पुनर्वासित कर सकें, जिसके फलस्वरूप एक दिव्यांग व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने योग्य बना पाना ये संभव नहीं है। क्योंकि ये रिहैब प्रोफेशनल्स या जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा की जाएगी, ये प्रोफेशनल्स जाके उन बच्चों में जो है कुछ स्किल्स, कौशल, उनकी अधिकार, ये सारी चीज़ को जो है विकसित करेंगे, उन्हें दिलाएंगे, तो वो समाज और राष्ट्र के लिए वो जो दिव्यांग बालक है अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाएगा। तभी जाकर वो हम कहेंगे कि राष्ट्र और समाज में अपनी सहभागिता को वो सुनिश्चित करेगा। तो ये जो है
ये डिसेबिलिटी सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज की हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहा गया कि अतः दिव्यांगता को समाज और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान हेतु उनसे संबंधित मानव संसाधन का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यही बातें हो रही है कि हम चाहते हैं कि वो जो हमारे दिव्यांग बालक है या व्यक्ति है वो हमारे मिनिस्ट्रीमिंग में आए, हमारे समाज के मुख्य धारा में आए, वो अपने आप को राष्ट्र और के विकास में, समाज के विकास में सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। तो हमें उनके लिए कहीं न कहीं एक मानव संसाधन विकास करने की आवश्यकता पड़ेगी और सरकार के द्वारा किया भी जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा 16 कैटेगरीज में आपके सर्टिफिकेट से लेकर मास्टर्स और पीएचडी तक के प्रोग्राम जो है संचालित किए जा रहे हैं। अब 16 कैटेगरी में जैसे कि अभी 2-4 कैटेगरी का मैं नाम बता दूं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है, इसमें भी डिप्लोमा, आपका मास्टर्स और पीएचडी लेवल के प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। उसी तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए भी डिप्लोमा और आपका मास्टर्स, बैचलर लेवल के प्रोग्राम, पीएचडी लेवल के प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। इसी तरह से स्पीच एंड लैंग्वेज के क्षेत्र में, इसके अलावा आपका सोशल वर्क के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से जो 16 कैटेगरीज में आरसीआई के द्वारा प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। सर्टिफिकेट से लेकर पीएचडी तक के कोर्स जो है संचालित किए जा रहे हैं। अगर हम इसकी हम रिहैब प्रोफेशनल की, अगर रजिस्टर्ड प्रोफेशनल की बात करें तो 2000 अभी आरसीआई ने जल्द ही आंकड़ा जारी किया था 2017 और 18 का, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि अभी तक 1,30,011 जो है प्रोफेशनल्स 2017-18 में ये रजिस्टर्ड थे। आरसीआई ने अभी रिसेंटली आंकड़ा जारी किया था और इंस्टीट्यूशन आरसीआई के द्वारा जो डिप्लोमा और डिग्री और मास्टर्स और पीएचडी लेवल के जो इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल दिया गया था, तो 2018-19 में ये 763 इंस्टीट्यूशन है जो अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम से लेकर आपके पीएचडी तक के प्रोग्राम इस इंस्टीट्यूशन में जो है संचालित किए जा रहे हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट अप्रूव जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी इंस्टीट्यूशन है, कुछ नेशनल एनआईज हैं, कुछ प्राइवेट एनजीओ के द्वारा इंस्टीट्यूशन जो कंडक्ट किए जा रहे हैं, जहां पर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। तो ये 763 है, इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों जो है इंस्टीट्यूशन की बातें की गई है। तो इस तरीके से जो है ये आरसीआई के द्वारा अभी मानव संसाधन के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है और प्रोफेशनल्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और दिव्यांगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो पुनर्वासित कर सकें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे चैनल द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है आपको समय पर उपलब्ध होता रहे और आप नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे चैनल द्वारा बनाए गए वीडियो के बारे में आप अवगत और जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।